सब आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी डाउट होगा उसको अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। देखिए इसमें क्या करना है, प्रथम पद निकालना है और आपको सार्वंतर लिखना है। ठीक है, देखिए क्या क्या है। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा का जो फर्स्ट है क्या है, 3 है, 1 है, माइनस का 1 है और माइनस का 3 है। कौन है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो देखिए A1 मेरे पास कितना है, 3 है। A2 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। A3 कितना दे रखा है, A3 माइनस का 1 है। A4 कितना दे रखा है, माइनस का 3 है। ठीक है, ऐसे तो हमको सिर्फ प्रथम पद चाहिए, यानी कि जो 3 है वही चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा डी निकालने पहले, क्योंकि सार्वंतर भी पूछ रहा है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1 है, माइनस A1 कितना है मेरे पास, 3 है। क्या आ जाएगा, माइनस का 2। जरूरी है कि सही, हो सकता है कि हम लोग गलत बना दिए हों, तो इसके लिए एक बार और बना चेक कर लेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है, A3 माइनस A2 भी होता है, माइनस का 1, और ये वाला A2 कितना है, 1 है, तो माइनस 1 कितना हो गया आपका, माइनस का 2। अब तो ये सही हो गया, समझ में आया कि ये सही है। तो चलिए, तो प्रथम पद जो है हमारा, प्रथम पद कितना है आपका, 3 है। और जो सार्वंतर है, सार्वंतर जो है, सार्वंतर कितना है आपका, माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, इसका फर्स्ट। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, सेकंड में जो दिया है -5, माइनस का 1, 3 और 7, 3 और 7। चलिए देखिए A1 कितना है हमारे पास, माइनस का 5 है। A2 कितना दे रखा है, माइनस का 1 है। A3 कितना दे रखा है, 3 है। और A4 कितना दे रखा है, 7 दिया है। तो देखिए इसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे डी का। डी इक्वल टू क्या होता है आपका, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 कितना है आपका, माइनस का 1 है। और A1 कितना दे रखा है, माइनस का 5। देखिए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5 इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 4। देखिए प्लस 5 में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और इसका वेरीफाई भी कर लेंगे सही है कि नहीं है। तो क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3 है। A2 कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। तो देखिए 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1, कितना हो गया, 4। डी निकल गया। देखिए हमको क्या निकालना था, पहले तो प्रथम पद निकालना था। प्रथम पद कितना हमारा है, माइनस का 5। और सार्वंतर निकालना था, सार्व अंतर जो निकालना था वो कितना है आपका, 4 है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका, इसका सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए इसका थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थर्ड में देखिएगा थर्ड में दिया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, देखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के देखना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा इसके लिए एक्सक्यूजेस है मेरी तरफ से, कि थोड़ा सा माफ कीजिएगा इसके लिए। और आप लोगों का साथ रहा तो डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्द लग जाएगा। चलिए सबसे पहले देखेंगे A1 कितना दे रखा है, 1/3। A2 कितना दे रखा है, 5/3। A3 कितना दे रखा है, 9/3। A4 कितना दे रखा है, 13/3। ठीक है, तो डी सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, यानी 5/3 माइनस 1/3। देखिए दोनों कैल्सियम तो 3 ही हो जाता है, तो ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। चलिए एक और डी निकाल के देख लेते हैं। A3 माइनस क्या होता है, A2। A3 कितना है, 9/3 माइनस A2 कितना दे रखा है, 5/3, इक्वल टू हो जाएगा 3। 9 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो देखिए हमारा प्रथम पद निकल गया। इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका, ये वाला जो फर्स्ट A1 है कितना है, 1/3 है। और जो सार्वअंतर है, सार्वअंतर का मतलब होता है कुछ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या निकाले हैं, 4/3। तो 4/3 हो गया। तो इसका जो है थर्ड भी आपका बन गया। ठीक है,
और इसका थोड़ा फोर्थ देखेंगे, 4 नंबर क्या क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 0.6, 1.7, फिर दे रखा है 2.8, 2.8, 2.8, और क्या दे रखा है 3.9, 3.9। देखिएगा A1 कितना दे रखा है हमारे पास 0.6, A2 कितना दे रखा है 1.7, A3 कितना दे रखा है 2.8, और A4 कितना दे रखा है 3.9। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग डी निकालेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास देखिएगा कितना है, A2 कितना है 1.7, 1.7 माइनस A1 कितना दे रखा है 0.6, क्या आएगा 1.1, 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा ना। चलिए एक और डी निकाल के चेक कर लेता है सही है कि नहीं। क्या होता है A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास 2.8, माइनस A2 कितना है 1.7, तो 8 में 7 कितना बचा 1, और 2 में से कितना बचा 1, यानी कि हमारा प्रथम पद जो है, प्रथम पद कितना था हमारा जी A1 0.6 था, 0.6 था, और सार्व अंतर जो था कितना है हमारे पास 1.1। ठीक है आंसर। तो इस प्रकार से ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं था एक्चुअली, ठीक ना, और पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ये देखिए 5 चैप्टर पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि जो ट्यूशन जो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है वहां पे कोई और चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं ना कि मेरे ट्यूशन का जो बच्चा है वो लोग भी इसी से अपना प्रिपेयर कर ले, ताकि जो छूटा फटका रहेगा उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, इसको फिर मिटाते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन है निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वभौमत्व ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। अगर चेक करना है कि एपी है कि नहीं, अगर एपी होगा तो इसका सार्वभौमत्व ज्ञात करना है और उसके बाद वाला 3 को और निकालना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 2, 4, 6, 8, सॉरी 6 नहीं है 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास A1 कितना दे रखा है 2, A2 कितना दे रखा है 4, A3 कितना दे रखा है 8। ठीक है, चलिए 2 इसी से निकल जाएगा। D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक और D थोड़ा निकाल देते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है 4 इक्वल टू क्या आया 4। देखिए जब तक आपका ध्यान दीजिएगा, पहले ही बोल चुके हैं, जब तक आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर बराबर नहीं होगा तब तक आपका वो एपी नहीं होगा। तो ये क्या सार्व अंतर बराबर है, तो हम बोलेंगे सार्व अंतर बराबर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं यह एपी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 2, 5/2, फिर दिया है 3 और 7/2। A1 कितना दे रखा है हमारे पास 2 दिया है, A2 कितना दे रखा है 5/2 दे रखा है, A3 कितना दे रखा है 3 दिया है, A4 कितना दे रखा है 7/2 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी निकालें, तो A2 माइनस A1 होता है यानी 5/2 माइनस 2/1, 2 और 2 कैल्सियम 2 ही होता है, 5 माइनस 2 2 4, क्या हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, एक और डी निकाल के देख लेते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 है, देखिए A3 कितना है हमारे पास 3 है बट्टा 1, माइनस A2 कितना दे रखा है 5/2, तो 2 और 1 कैल्सियम 2 ही होता है, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 से 2 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और 2 से 3 में गुना करेंगे 3 में कितना होता है 6, माइनस ये 5 का 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर आपका 1/2। देखिए दोनों का सार्व अंतर जो है डी जो है क्या है आपस में बराबर है, तो क्या कह सकते हैं यह एपी है, यह एपी है। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन
यदि यह एपी होगा तो इसका और 3 को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पास क्या को दिया है, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। हमको क्या निकालना है, A5 और A6 और A7। ठीक है, तो देखिए इसी में निकालते हैं थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले देखेंगे क्या हमको A4 निकालना, सॉरी क्या निकालना है, A4 दिया है A5। A5 इक्वल होता है A प्लस 4D। तो A मेरे पास कितना दे रखा है, 2 है। तो ये 2 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है, 1/2 है। 2 से 2 बार में गया यानी कि 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4। A6 दे रखा, देख लेते हैं, A प्लस 5D क्या होता है, A कितना दिया है, 2 प्लस 5 गुना 1/2। तो 2 प्लस 5 एकम 5/2 बटा ये कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 9/2। चलिए अब इस प्रकार से हम देख लेंगे A7 देख लेंगे। A7 क्या हो जाता है आपका, A प्लस 6D। ठीक ना, A मेरे पास कितना दे रखा है, 2 प्लस 6 गुना डी, डी कितना है 1/2, 2 तिहाई 6, 3 हो गया यानी कि 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से हमारा उसके बाद का जो 3 गो पद है, पहला है हमारा A5 जो कि 4 आंसर आया है, दूसरा है हमारा A6 जो कि आपका कितना आया है, 9/2 आया है, और तीसरा है हमारा कौन सा, A7 यानी कि 5 आया है हमारा। ठीक है, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें का देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए अगला देखेंगे क्या, इसमें दिया है आपका 3 नंबर क्या दे रखा है। चलिए 3 नंबर देखेंगे क्या दिया है, -1.2। ठीक है, फिर दिया -3.2, फिर दे रखा -5.2। फिर तीसरा देखेंगे क्या है क्वेश्चन, तीसरा नंबर में। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्या दिया है, -1.2, -3.2, -5.2, -7. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे A1 कितना दे रखा है, A1 -1.2 दिया। A2 देख लेंगे कितना दिया है, -3.2 दिया है। A3 कितना दिया है, तो -5.2 दिया है। A4 कितना दिया है, तो -7.2 दिया है। ठीक है, सबसे पहले D निकालेंगे, D होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है, -3.2, और माइनस A1 कितना दिया है, -1.2। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या होगा, -3.2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1.2। तो हो जाएगा, देखिए क्या होगा ना कि जब माइनस प्लस एक साथ में आता है तो घट जाता है, तो माइनस करके क्या करेंगे, घटा लेंगे। 2 में से 2 गया 0 और ये 3 में से 2 गया 2, तो क्या है आपका 2.0। तो 0.0 का वैल्यू खत्म हो जाता है, इसलिए 2 हमारा हो गया। ठीक है, थोड़ा एक और डी निकाल के देख लेते हैं। डी इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना दे रखा है, तो -5.2 में से A2 क्या घटा लेंगे, -3.2 को घटा लेंगे। ठीक है, तो -5.2 माइनस माइनस हो जाएगा +3.2। तो देखिए 2 में से 2 गया 0.5 में से 3 गया तो क्या है 2, लेकिन क्या आएगा माइनस में 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी -2, ये भी -2, पॉइंट बदलते 0 वैल्यू खत्म हो जाता है, यानी कि इसका जो सारमंतर बराबर रहता है क्या हो जाएगा, यह AP है। ठीक है, यदि AP है तो इसका जो प्रथम 3 गो और है उसको भी ज्ञात कर लेना। हमारे पास क्या पता है, A4 तक पता है, तो A5 और A6 और A7 निकालेंगे। A5 निकालना है तो A प्लस 4D हो जाएगा। मेरे पास A कितना दे रखा है, -1.2 प्लस 4 गुने D कितना दिया है हमारे पास, -2 दिया है, तो -1.2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 दूना 8 इक्वल टू हो जाएगा 10, सॉरी 10 नहीं होगा, क्या आएगा आपका 9.2 आएगा। 9.2 माइनस का 9.2 आएगा। चलिए A5 निकल गया, A6 निकालते हैं, थोड़ा सा A6 निकालते हैं तो A प्लस 5D हो जाएगा। मेरे पास A कितना दे रखा है जी, तो -1.2। ठीक है ना, अब प्लस 5 गुना D, 5 और गुना D, D का वैल्यू कितना दिया है, -2 निकाले हम लोग। यहाँ पे देखिए D का वैल्यू कितना निकला है, -2 निकला है, तो -1.2 अब -5 दूनी 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11.2
2, 11 क्या हो जाएगा 2, लेकिन माइनस में हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी प्रकार से A7 निकालना है। A7 निकालना है तो क्या हो जाएगा A+6D निकालना है। तो A मेरे पास कितना दे रखा है -1.2 प्लस 6 गुना D कितना दिया है -2 दिया है। तो -1.2 आप प्लस नहीं, प्लस और माइनस मिलेगा क्या हो जाएगा -6 दूनी कितना होता है 12। तो क्या हो जाएगा 12 1 13 -13.2। तो इस प्रकार से आपका 3 गो और पद भी आपका निकाल लिए हम लोग। देखिए इसमें ये सब बहुत एक्चुअली आसान है थोड़ा सा जो, लेकिन इसके अलावा अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग बेशक कमेंट कीजिए लोग, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। हर हाल में अगले वीडियो में आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको उसका निदान किया जाएगा। चलिए तो देखेंगे इसका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपका एक्चुअली सब आसानी है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, -10 दिया है, -6 दिया है, -2 दिया है, 2 दिया है, जाते जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसका। देखिए A1 कितना दे रखा है -10, A2 कितना दे रखा है A2 -6, A3 कितना दे रखा है -2, A4 कितना दे रखा है आपका 2। ठीक है, सबसे पहले D निकालेंगे। D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है हमारे पास -6, A1 कितना दिया है -10, हो जाएगा -6 +10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। ठीक है, एक और डी निकाल के देखते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है -2 माइनस माइनस का A2, A2 कितना दिया है -6, तो -2 माइनस माइनस +6 इक्वल टू हो जाएगा 4। देखिए डी अगर बराबर आ गया यानी कि सार मंत्र जो बराबर आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे इसका, फिर अगला जो पद होगा यानी कि A4 तक दिया है A5 निकालेंगे। A5 निकालेंगे, A प्लस कितना हो जाता है तो 4D हो जाता है। तो ए देखिए ए हमारे पास कितना है -10 है, तो -10 प्लस 4 इंटू डी कितना है 4 है, यानी कि -10 और प्लस 4 चौका 16 इक्वल टू हो जाएगा कितना +6। ठीक है, A6 निकालेंगे तो ए प्लस कितना होता है आपका A+5D हो जाता है। तो ए मेरे पास कितना दिया है -10 प्लस 5 गुने 4 इक्वल टू हो जाएगा -10 और 5 चौके 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। A6 आपका 10 हो गया। चलिए A7 निकालते हैं, इसमें A7 निकाल लेते हैं। तो A प्लस कितना हो जाएगा आपका, तो A+6D हो जाएगा। ए में बस कितना है -10 है, +6 इंटू डी कितना हमारे पास तो 4 है, हो जाएगा -10 प्लस 6 चौका 24 हो जाएगा आपका प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ए आपका A5 निकल गया, A6 निकल गया और A7 भी निकल गया। तो इस प्रकार से अगला जो 3 गो पद था वो भी निकाल दिए। ठीक है, चलिए इसका देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा थोड़ा सा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका कह रहा है, दिया है 3 प्लस √2, फिर दे रखा है क्या आपका 3 प्लस 2 √2, फिर दिया है आपका 3 प्लस 3 √2। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है A1 दे रखा है कितना है 3, A2 दे रखा है कितना है 3 प्लस √2, A3 कितना दे रखा है तो आपका दिया है 3 प्लस 2 √2। हाँ क्या है 3 प्लस, हाँ चलिए A4 क्या दे रखा है 3 प्लस 3 √2। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डी निकाल के चेक करेंगे कि डी सही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 अब प्लस √2 माइनस A1 कितना दे रखा है -3। देखिए प्लस का 3 -3 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा √2। एक और डी निकाल के देख लेते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है A3 माइनस A2। A3 कितना दे रखा है 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 कितना दे रखा है 3 प्लस √2। ठीक है, देखिए 3 प्लस 2 √2, ये माइनस और ये प्लस मिलकर -3 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस मिलकर -√2 हो जाएगा। देखिए माइनस का और प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी 2 √2 और -√2। देखिए 2 को √2 में से 1 √2 जाएगा, क्या हो जाएगा
दो ही बचेगा, यानी कि जो देखिए इसका जो सार मंतर है वो क्या है, आपस में बराबर है। अगर सार मंतर आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है, यह एपी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यह एपी है। यदि एपी है तो इसका अगला 3 गो निकालना भी है हम लोग को। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए4 तक दे रखा है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए5 निकालना है। ए5 निकालना है तो ए प्लस क्या होता है, 4d होता है। मेरे पास ए कितना है, तो 3 है, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दिया है। बस हो गया, आपका निकल गया। इसी प्रकार से ए6 निकालना है। ए6 निकालना है तो ए प्लस क्या होता है, 5d होता है। मेरे पास ए कितना दिया है, तो 3 दिया है, प्लस 5 और डी का वैल्यू कितना दिया है, 2 √2 दिया है। इस प्रकार से ए7 निकालना है तो ए प्लस क्या होता है, 6d होता है। ए मेरे पास कितना दिया है, तो 3 दिया है, प्लस 6, डी का वैल्यू कितना दिया है, 2। तो इस प्रकार से जो बाकी का जो 3 गो था वो हम लोग ये भी निकाल दिए। ठीक है, तो देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें का, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे, इसमें यह एपी है अथवा नहीं है। देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका 0.2, 0.2, 0.22, 0.222, फिर 0.222, शायद इसे दिया ना, हाँ ऐसा ही दिया, इसे क्रम से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा A1 कितना दे रखा है हमारे पास, 0.2, A2 कितना दे रखा है, 0.22, A3 कितना दे रखा है आपका, 0.22, 3 को 2 दिया है। फिर A4 कितना दे रखा है आपका, 0.4 को 2 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डी निकाल के चेक करेंगे कि यह एपी है कि नहीं है। तो डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, 0.22, माइनस A1 कितना है, 0.2। तो आगे आएगा आपका 0.20 आएगा, सॉरी क्या आएगा आपका, 0.02 आएगा। कैसे आएगा समझा रहे हैं आपको, देखिए समझा रहे हैं। देखिए 0.22 में से 0.2 को घटाइएगा, 2 मतलब 2 हो गया, ऑटोमेटिकली है कि 0 आ जाता है, तो 0, तो 2 और हो गया 0, आपका 0.02 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब निकालेंगे, एक और डी निकाल के देखते हैं। तो डी निकालेंगे क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरे पास, 0.3 को 2, माइनस A2 कितना दिया है, 0.22। देखिएगा ध्यान से यहाँ भी, ठीक है, 0.3 को 2 में से 0.2 को 2 घटाना है, यानी कि 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 0.002। तो क्या यह एपी है, एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, जो सार मंतर है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो सार मंतर है वो बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे यह एपी नहीं है। ठीक है, यह एपी नहीं है, कारण क्या है, इसका जो सार मंतर है वो बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ये छापने के लिए नहीं है, ये मत बताइएगा। ठीक है, बाकी देखिए इसमें अगर जहां भी आपको डाउट हो रहा है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका डाउट क्लियर करा जाए। चलिए तो देखेंगे कितना नंबर आपका, 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका 0 है, -4 है, -8 है, माइनस का 12 है। ठीक है, ऐसा जाते जा रहा है। चलिए A1 दे रखा है मेरे पास कितना है, 0 है। A2 दे रखा है -4, A3 दे रखा है -8, A4 दे रखा है -12। ठीक है, चलिए D निकालते हैं। D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है, -4 -0 इक्वल टू हो जाएगा -4, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं रखता है। D एक और निकाल देते हैं, A3 माइनस A2। A3 मेरे पास कितना है, -8 है, माइनस A2 कितना दिया है, -4 दिया है। तो -8 माइनस माइनस हो जाएगा +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। देखिए 2 को D क्या है, आपस में बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, यह एपी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यह एपी है। यदि एपी है तो इसके बाद वाला निकालना है, तो यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, A4 तक दे रखा है। हम लोग को क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। ए मेरे पास कितना है, तो 0 है, +4 इंटू डी कितना है, -4 है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 चौका 16। ठीक है, A6 यानी कि A प्लस क्या हो जाएगा आपका, 5D हो जाएगा। ए मेरे पास क्या दिया है, 0,
प्लस 5 गुने डी कितना दिया है माइनस का 4, यानी कि हो जाएगा माइनस का 5 का 20। ठीक है, चलिए A7 लिख लेते हैं। A7 इक्वल टू होता है A प्लस 6D होता है, यानी कि मेरे पास A कितना दिया है 0 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है माइनस का 4, यानी कि हो जाएगा माइनस का 6 चौका 24। देखिए इसमें कोई मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका अगला देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है इसमें थोड़ा देखेंगे। 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 8 नंबर दिया है माइनस का 1/2, फिर दिया है माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, ये जाते जा रहा है। ये तो एक ही है यार, और इसमें सार पर तो भी सामान्य है। चलिए A1 के क्या दे रखा है माइनस का 1/2, A2 कितना दे रखा है जी माइनस का 1/2, A3 कितना दे रखा है माइनस का 1/2, A4 कितना दे रखा है माइनस का 1/2। सभी एक समान है तो ये कंफर्म है। देखिए तो सबसे पहले डी निकाल के देखेंगे। डी इक्वल होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है माइनस 1/2, माइनस A1 कितना दे रखा है तो माइनस 1/2, तो ये 2 हो जाएगा। सॉरी, इसको कर लेंगे थोड़ा सा एक बार और। चलिए तो माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/2, तो ये प्लस माइनस कट के क्या आ जाएगा 0। ये सेम प्रोसेस होगा, एक और डी निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होता है। A3 कितना दिया है माइनस 1/2, माइनस माइनस 1/2 कर लेंगे तो माइनस 1/2 और ये हो जाएगा प्लस 1/2, ये कैंसिल होकर आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए जब 0 आता है, डी जब 0 आता है ना, तो जो बाकी का पद होता है ना उसी के बराबर उसका अगला पद भी होता है, यानी कि आपका A5 जो है कितना हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, A6 जो होगा माइनस 1/2 हो जाएगा, A7 जो होगा वो भी माइनस 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे थोड़ा सा। तो ये था 8 नंबर। अब देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना क्वेश्चन है जिसमें, अरे 15 क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, 27 दिया है ये। ठीक है, A1 क्या दे रखा है हमारे पास 1 दिया है, A2 क्या दे रखा है 3, A3 क्या दे रखा है 9 और A4 क्या दे रखा है 27 दिया है। ठीक है, सबसे पहले डी निकालते हैं तो A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना दिया है 3 माइनस A1 कितना दे रखा है तो आपका 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका। चलिए और डी निकाल के देखते हैं। A3 माइनस क्या होता है A2 होता है। A3 कितना है 9 माइनस A2 दिया है 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो क्या यह बराबर है, तो डी हमारा जब बराबर नहीं होता है तो यह AP नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यह AP जो है नहीं है। देखिए हो सकता है कि इस पर थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए हम आप लोग को पहले भी बोल चुके हैं कि आप लोग बुक लेके ही पढ़िएगा, बुक रख लीजिएगा पास में, फिर देखिएगा क्लास, फिर समझ में आएगा। समझिएगा ये ऑनलाइन क्लास चल ही नहीं रहा है, बल्कि यह एक ऑफलाइन क्लास है। ऑफलाइन में जैसे आप ट्यूशन वगैरह में जाके पढ़ते होंगे वैसे ही समझिएगा ये। लेकिन हाँ, हम आपसे एक वादा करते हैं कि पूरा का पूरा 10th क्लास का सिलेबस हम यहीं से कवर करा देंगे, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 0 फीस में आपका फीस नहीं लगेगा, फ्री में आपको पढ़ाएंगे, 1 रुपया भी आपका नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए इसका 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, 10 नंबर में कह रहा है आपका ए दे रखा है, फिर दिया है 2A दिया है, फिर 3A दिया है, फिर 4A दिया है। चलिए सबसे पहले देखिए हमारे पास A1 कितना दे रखा है A2 कितना दे रखा है 2A दिया है, A3 कितना दिया है 3A दिया है, A4 कितना दिया है 4A दिया है। ठीक है, चलिए तो D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है हमारे पास जी 2A है, और A1 कितना दिया है A दिया है। 2 A में से एगो A कितना बचा, एगो A बच गया। चलिए और D निकाल के देखते हैं। D इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है 3A दिया है, माइनस 2A करेंगे तो क्या आएगा A आएगा। यानी कि देखिए दोनों में जो D है वो क्या है आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर है तो क्या होगा यह AP होगा, तो हम लिखेंगे यह AP है। यदि यह AP है
तो फिर इसके आगे का जो पद है उसको निकालेंगे, यानी A4 तक पता है हमको, A5 निकालेंगे, A5 यानी कि A प्लस क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। A मेरे पास कितना है, A हमारा कितना दिया है, A ही दिया है, तो A प्लस 4 गुना D कितना है, A है, यानी कि A प्लस 4A इक्वल टू क्या हो जाएगा 5A। उसी प्रकार से A6 जो है, A6 है जो है A प्लस क्या हो जाएगा आपका 5D हो जाएगा, यानी कि A का तो A ही है प्लस 5 और D के लिए क्या हमारा A है, यानी कि 5A कितना होता है 6A हो जाएगा ये। इसी प्रकार से A7 ले लेंगे, A7 इक्वल टू होता है A प्लस 6D होता है, तो A का तो A ही है अब प्लस 6 और D के लिए क्या है A है, यानी कि 7A हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो अन्य 3 वो पूछ रहा था हम लोग वो भी निकाल दिए, ठीक है। जितना पूछ रहा था वो हम इसको भी ये भी निकालें, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, फिर हम इसको मिटा देंगे। देखिए क्या है ना कि आप लोग मैथ के लिए, मैथ और साइंस के लिए हम बोल रहे हैं, मैथ स्पेशलिस्ट मैथ और साइंस के लिए हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ से जो पढ़ाएंगे हम वो 110%, 100% लड़ेगा, मतलब लड़ेगा। और बिहार बोर्ड का औकात नहीं है कि मेरा पढ़ाए हुए में से ना है, वो साइंस हो चाहे मैथ हो। अगर उसका अपना रेंज बदलना हो तो बदल ले, जब तक वो अपना रेंज बदलेगा नहीं तब तक आपका ये 100% बोल रहा है कि इसी में से क्वेश्चन आएगा जो हम पढ़ाएंगे, चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हम मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब समझिएगा 100% लड़ने वाला है। दूसरी बात यह है कि आप लोग बने रहिए, एग्जाम का जो जब एग्जाम नजदीक में आएगा 1 से 2 महीना में जो आएगा एग्जाम नजदीक आएगा, हम जितना क्वेश्चन बोलेंगे बिहार बोर्ड में उतना ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देना है, उसको तो देना है, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए तो हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है समझिएगा बहुत आसानी से। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है, ए क्यू दे रखा है एंड ए का पावर 4 दे रखा है, ठीक है। तो A1 क्या है मेरे पास, ए है, A2 क्या है मेरे पास, ए का स्क्वायर है, A3 क्या है इक्वल टू ए क्यूब है, A4 क्या है इक्वल टू ए का पावर 4 है। तो पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं, डी होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है ए स्क्वायर माइनस ए, देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, या फिर इसको ना ऐड कर सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। दूसरा एक और डी निकाल देते हैं, इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है ए का पावर क्यू और ए का पावर स्क्वायर, ये भी ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग वर्ड है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे डी अलग है, यहाँ पे डी अलग है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, यह एपी नहीं है। क्या है, यह एपी आपका नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, रूट अंडर 2, फिर रूट अंडर आपका 8 है सर, रूट अंडर 18 है, फिर रूट अंडर 32 है। तो देखिएगा सबसे पहले A1 दे रखा है हमारे पास, A1 दिया है रूट अंडर 2। A2 जो है, चाहे एक काम कीजिएगा, देखिए रूट अंडर 2 है, ठीक है, और 8 को हम लोग 2 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। कारण क्या है समझिएगा, यहाँ पे रूट अंडर जो 8 है, 8 को हम लोग 2 गुने 2 और गुना 2 लिख सकते हैं का रूट, यानी कि 2 को 2 के लिए 1 2 बाहर और 1 2, तो 2 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। इसके लिए जो 18 है, देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2, 3 का 9, यानी कि 3 रूट अंडर 2, 3 रूट अंडर 2। उसी प्रकार से ये है 4 रूट अंडर 2, थोड़ा इसको कर लीजिएगा, 4 चौका 16 और दूनी 32, ठीक है। यानी कि A1 हमारे पास कितना दे रखा है रूट अंडर 2, A2 कितना दे रखा है 2 रूट अंडर 2, A3 कितना दे रखा है 3 रूट अंडर 2, A4 कितना दे रखा है 4 रूट अंडर 2, ठीक है। चलिए निकालते हैं अब, क्या है डी निकालना। सबसे पहले तो क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है 2 रूट अंडर 2 माइनस A1 दिया है रूट अंडर 2, 2 को रूट अंडर 2 में से 1 हो गया तो कितना बचा हमारा रूट अंडर 2 बचा, ठीक है। फिर देखिए डी एक और निकाल के देखते हैं, A3 माइनस A2 होता है, A3 कितना है 3 रूट अंडर 2 माइनस A2 कितना है 2 रूट अंडर 2, क्या बचेगा, फिर इसमें भी 1 रूट अंडर 2 बचेगा, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे, तो हम लोग देखिए जो डी दोनों समान है, इसका मतलब क्या है कि यह एपी है,
यह एपी है। अगर यदि एपी है तो फिर क्या करें हम इसका, देखिए तो हम निकालेंगे क्या, आपका 4 तक दिया है ए5 निकालेंगे। क्या होता है ए प्लस 4d, मेरे पास ए कितना दिया है तो √2 दिया है, अब प्लस 4 इंटू डी कितना दिया है हमारे पास √2 दिया है। तो आपका हो जाएगा 4 1 5 5 √2 हो जाएगा, यानी कि देखिए 5 को अंदर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 और 25 हो जाएगा। देखिए तो √2 गुने 5 गुने 5 इक्वल टू 5 5 25 दूनी 50, √2 आपका क्या हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए रूट के जो बाहर, देखिए रूट के अंदर दो गो संख्या मिलकर बाहर निकलता है, उसी प्रकार से रूट के बाहर वाला संख्या अगर रूट के अंदर भेजना होगा तो दो गो संख्या चला जाता है रूट के अंदर में। ठीक है, चलिए A6 इसी प्रकार से निकालेंगे। A प्लस कितना होता है आपका 5D होता है। चलिए तो A प्लस 5D, A कितना हमारे पास √2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास, तो डी का वैल्यू दिया है √2 इक्वल टू √2 प्लस 5 √2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 और 1 6 √2 6 को अंदर करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 गुने 6 गुने 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 6 36 दूनी 72 √2 कितना हो जाएगा 72। अब इसी प्रकार से A7 भी निकल जाएगा। A7 वो आपके लिए है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसका। ये क्या था आपका 12 नंबर। अब इसका 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये 12 था क्या, 12 था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, √3 √6 √9 फिर √2 कितना है आपका 12। समझेंगे थोड़ा यहाँ पे। देखिए 6 कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, लेकिन देखिए √3 है, √6 है, 9 को 3 कर सकते हैं, 12 को तो 2 4 3 12, यानी कि 2 √3 कर सकते हैं। A1 कितना दे रखा है √3, A2 कितना दे रखा है √6, A3 कितना दे रखा है 3 और A4 क्या दे रखा है 2 √3। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है मेरे पास √6 माइनस A1 कितना दिया है √3, तो √6 में से √3 नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा। डी इक्वल टू क्या होता है A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है 3 माइनस √6, तो ये भी क्या होगा ज्यों का त्यों आ जाएगा, मतलब ये भी बाहर नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। चलिए तो 13 हो गया। एक 14 नंबर क्वेश्चन निकल लेता है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका 1 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 5 का स्क्वायर 5 5 25, 7 का स्क्वायर 7 होता है 49। ठीक है, A1 कितना दिया है 1, A2 कितना दिया है 9, A3 कितना दिया है आपका 25, A4 क्या दिया है 49। सबसे पहले D निकाल के देखेंगे। D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, यानी कि 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8। एक और D निकाल के देखते हैं, क्या होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है 25 माइनस A2 कितना है 9, यानी कि हो जाएगा आपका कितना आएगा 25 में से 9 गया तो ठीक है ना 16, हाँ ठीक है 16, कितना आया 16 आ गया। ठीक है, तो देखिए यह भी डी बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, यह एपी नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे हम लोग कौन सा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपका हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, यही। ठीक है, तो देखिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या है, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का स्क्वायर 7 कितना होता है 49 और 73 का 73 है। ठीक है,
चलिए, तो A1 क्या दे रखा है मेरे पास, A1 1 दिया है, A2 क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, A3 क्या दे रखा है, 49 दे रखा है। तो चलिए D निकाल के थोड़ा देखते हैं। D इक्वल होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है, 25 माइनस A1 कितना दिया है, 1 इक्वल टू क्या हो गया, 24। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारा है D एक और निकाल के देखते हैं, क्या होता है A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है, 49 माइनस A2 कितना दिया है, 25। ये भी कितना आ गया आपका, 24 आ गया। यानी कि जो D जो है समान है, इसका मतलब क्या है, यह AP है। अगर यह AP है तो उसके आगे का जो पद है वो निकाल के यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, A4 तक दे रखा है, मतलब हमको A5 निकालना है। देखिए A1, A2, A3, A4, तो यानी कि A5 निकालना है, A5 निकालना है। तो A प्लस क्या हो जाता है आपका 4D, A प्लस 4D। तो A मेरे पास कितना दिया है, 1 दिया है, प्लस 4 गुने D का वैल्यू कितना लाए हम लोग, 24 लाए हैं। 24 लाए हैं तो क्या जाएगा, 1 प्लस 4 चौका 16 में 1, 4 गुने 8 1 9, 96 कितना होता है, 97 हो गया आपका। ठीक है, तो A5 क्या है आपका, 97 हो गया। ठीक है, तो देखिए A6 देखते हैं, A6 A प्लस कितना होता है, 5D होता है। A मेरे पास कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, प्लस 5 गुना D का वैल्यू कितना दिया है, 24 दे रखा है। तो देखिए 1 प्लस 4 5 20 के जीरो हाथ में 2, अब 5 10 2 12 इक्वल टू क्या हो गया, 121। 121 का जी का स्क्वायर होता है तो 11 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से A7 भी निकालना है, ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो है 5.1 आज कंप्लीट हुआ, और 5.2 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पे पहली बार, तो देख के जलने वाले भी बहुत लोग हो सकते हैं। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो देख के जलने वाले भी बहुत लोग हो जाते हैं। देखिए उन लोगों के लिए एक छोटा सा शायरी तो सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। फन कुचलने का हुनर सीखिए जनाब, फन कुचलने का हुनर सीखिए जनाब, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते।